बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी महानगर द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके मनोनीत पत्र। आज बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी महानगर समिति द्वारा आयोजित मनोनीत पत्र वितरण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव प्रकाश राय, लल्लन राय की उपस्थिति रही। समारोह के दौरान महानगर समिति के नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके मनोनीत पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर प्रकाश राय जी ने सभी पदाधिकारियों को बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि बाबा साहब के संघर्ष और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने महानगर समिति के सभी पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया और संगठन को और भी मजबूत करने की अपील की। सतीश कुमार बाबू को महानगर महासचिव बनाया गया। कोषाध्यक्ष रविदास, उपाध्यक्ष राकेश कनौजिया, अयूब अंसारी, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र पटेल, रवि यादव, सीर गोवर्धनपुर, राजेश सोनकर को मनोनीत पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। पप्पू यादव, संजय राय, प्रियदर्शी, डब्लू मौर्य, किशन दीक्षित, पूजा यादव, नवीन सिंह, अमित राय, शशांक राय, डिम्पल सिंह इस समारोह को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय राय, प्रियदर्शी, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा। किस तरह कार्यक्रम है? आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री प्रकाश राय लल्लन राय जी बनारस में समीक्षा बैठक में लेने को आए हुए हैं। उसी दरमियान नौजवान साथी अमन यादव, जो महानगर अध्यक्ष जिनको बनाया गया है अम्बेडकर वाहिनी का, उनके कमेटी का गठन था। मनोनयन पत्र वितरण का कार्यक्रम उन्होंने किया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तथा किस तरह से समाजवादी पार्टी 2027 के मिशन को फतह करेगी, उसके लिए क्या रणनीति होगी, किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयारी करनी है, काम करना है, इन सभी का दिशा निर्देश उनके द्वारा प्राप्त हुआ। इस पर हम सभी मेहनत करने के लिए उनको आश्वस्त किए कि हम लोग जो है आने वाले समय में इतनी मजबूत मेहनत करेंगे कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक एक बूथ पे हम लोग 10-10 यूथ की बात कर रहे हैं कि हर बूथ पे हमारा 10 यूथ होगा, जो घर घर जाएगा, लोगों को घर से बाहर निकालेगा, मतदान केंद्र तक लाएगा, अपने रीति नीति से अवगत कराएगा और साथ ही साथ जितनी भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, लोगों की मूल समस्याएं, मूलभूत समस्याओं में हम सभी लोग सहयोग करेंगे और यथासंभव उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयत्न करेंगे। नेताजी, वर्तमान की समस्याओं में देखा जाए तो नगर निगम कर्मचारियों का ढोल जो रवैया है उसके खिलाफ तमाम धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आपके सफाई विभाग में सारे विभागों का कैसा हो रहा है? देखिए, शुद्ध रूप से अधिकारी चूंकि निरंकुश हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि सरकार की खुली छूट है उनको कि किसी भी तरह से आपको बस केवल आए दिन वीआईपी प्रोटोकॉल को करना है, आपको बाकी जनता की सेवा से आपका कोई मतलब नहीं है। इसलिए नगर निगम के साथ साथ सारे विभाग अपना जो है अस्तित्व खो चुके हैं। यहाँ तक कि बिजली विभाग की व्यवस्था देख लीजिए आप कि आए दिन बिजली का दर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कटौती हो रही है बिजली की, यह अपने आप में एक चुनौती है। कटौती तो अलग चीज है। नकाई गांव में जो है आज भी 700-800 मीटर जो है पोल के बजाय बल्ली है। वही तो कह रहे हैं कि जब मानक की जरूरत है, बता तो नहीं कि सरकार जो के कर्मचारियों का ध्यान जन सेवा पे है नहीं, जनता के हितों पे है नहीं, केवल धन उगाही का केंद्र जनता बन चुकी है और ये अधिकारी अपना रौब दिखा करके जनता से धन अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि वो आगे बढ़ करके आएँ और जनहित के लिए लोगों की आवाज़ बने और हम यही मिशन ले करके हम लोग 2027 में माननीय जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।